हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, आज हम लोग जो नाटक है बनकेरा भाग 1 में संकलित करम बिहान, उसका आज हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, इसका स्टोरी नहीं दिया गया है, आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ लिए होंगे। और नहीं पढ़े होंगे उन लोग कमेंट करिएगा, हम इसका स्टोरी भी डाल देंगे। क्या है कि बहुत स्टोरी का वीडियो देखते हैं कि बहुत कोई भी स्टूडेंट देख नहीं रहा है स्टोरी की वीडियो, सब खुद से पढ़ रहा है, इसीलिए उसका स्टोरी वीडियो नहीं डाला गया है। लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट करिएगा तो आप लोग के लिए स्पेशल वीडियो डाला जाएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एग्जाम फॉर्मेट की ओर से जो एमसीक्यू कराया जा रहा है। उसका पहला क्वेश्चन, करम बिहान में कय गो पात्र है। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। करम बिहान में कय गो पात्र है? ऑप्शन क्या है? 1, 2, 10, 7। तो दोस्त, करम बिहान में पात्र अर्थात किरदार, कितना लोग उसमें, कितना लोग का अभिनय का नाम आया है, कितना लोग उसमें अभिनय किया है उस नाटक में, तो उसके बारे में बात किया गया है, उसको पात्र बोला जाता है। ठीक है, तो कितना है? 10 है। ठीक है, 10 याद रखिएगा। यही सब क्वेश्चन एक कन्फर्म रहता है, इसलिए ध्यान देते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाटक करम बिहान कितना नज़र में लिखल जाए है? जो बोला जाता है ना, दृश्य 1, नज़र 1, इस टाइप से, तो कितना नज़र में लिखा गया है नाटक जो करम बिहान का नाटक है वो? तो ऑप्शन क्या है दोस्त? तो ऑप्शन है पहला कि दो दो नज़र में, 3 नज़र में, 4 नज़र में और 5 नज़र में। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या है दोस्त? तो परफेक्ट आंसर इसका है कि 3 नज़र में लिखा गया है, 3 नज़र में, 3 नज़र में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन कहलक आज सांझ बेरा कहीं जाए रही का? एकला दोकला, अर्थात कौन कौन कहा कि आज अकेले शाम टाइम कहीं गए थे क्या? कौन बोला ये बात को? किसका कथन है? डॉक्टर का, झगरू का, बुधवा का, पाहन का? पाहन तो किसका है? तो ये बात कौन बोलता है? तो पाहन बोलता है। पाहन जब उसको तबीयत खराब हो जाता है ना, तब बात फैल जाता है कि उसको डायन पकड़ लिया है, तो उस टाइम का ये बात होता है। भूत पकड़ लिया, उस टाइम का ये बात होता है। ठीक है, तो पहान ये बात पूछता है कि एकला दोकला अर्थात अकेले कहीं गए थे क्या उस टाइम? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शिवा, ठीक है, सुगो से भेंटाया कि कहाँ जाए वाला रहे। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। तो कहाँ जाने वाला था? रातू, लोहरदगा, रांची, खूंटी, कहाँ जाने वाला था? तो शिवा सुगो से भेंटाया कहाँ जाने वाला था? तो खूंटी जाने वाला था, खूंटी। ठीक है, खूंटी जाने वाला था, एग्जाम था इसका। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सुगो केकर से मिले टोंगरी जाए रहे। टोंगरी, अब देखिए सबसे पहला बात कि आप लोग को जानना पड़ेगा टोंगरी क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे जो कि गांव देहात से होंगे, लेकिन बहुत सारे जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, जो शहर में रहे, उन लोग का थोड़ा दिक्कत होगा। तो टोंगरी क्या होता है? आप लोग देखे होंगे कोई छोटा छोटा पहाड़ है, एकदम छोटा, बहुत जो मान लीजिए ये समतल है, ठीक है, ये ज़मीन है, और यही टाइप से ना छोटा छोटा इस टाइप से रहता है। और ये सब पहाड़ है, तो ये सब इसको ये एकदम छोटा है। पहाड़ ऐसे, ये पहाड़ हो गया, ठीक है, एकदम ज़मीन में है, ज़मीन में जो धरातल पे है, एकदम हल्का हल्का, एकदम ऐसा नहीं रहता है। जो मान लो तालाब उलाब किनारे भी देखिएगा छोटा छोटा, जहाँ का पत्थर तोड़ता है तो वही टोंगरी होता है। ठीक है, तो चटीला एरिया रहता है, चट्टान एरिया। तो सुगो के कर्थ में टोंगरी जा रहा है, तो किसे मिलने गया था? सूरज से, शिवा से, राजू से, जगतू से। तो सुगो किसे मिलने गई थी? तो सुगो शिवा से मिलने गई थी। ठीक है, शिवा से मिलने गए थे सुगो। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन कलेक्शन है दोस्त, यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसी से रहेगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मन में आंसर देते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा आप लोग का कितना आंसर सही हुआ। आप लोग को 2 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, तब तक आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सुगो अच के काले डराए गलक। गलक अर्थात गलक, गेलक। हाँ, गेलक। देखिए नागपुरी में बार बार बोलते हैं, थोड़ा टाइपिंग प्रॉब्लम हो सकता है नागपुरी में। हाँ, नहीं लेता है कोई कोई वर्ड, इसीलिए फिर भी कोशिश करते हैं कि आप लोग के लिए को जितना ज़्यादा शुद्ध वर्ड लेके आए। ठीक है, तो सुगो आज के काले डराया गया, अर्थात अचानक से क्यों डर गई सुगो? कुकुर से, डाइन से, भूत से, करम डायर कर चलते, तो काहे डर गई थी? तो 2 सेकंड टाइम दिया जा चुका है, आप लोग जवाब दे चुके होंगे उम्मीद करते हैं। करम डायर के चलते, जब झड़झड़ा गिरता है ना करम डायर, अर्थात कि करम का जो पेड़, शाखा शाखा डाल गिरता है झड़झड़ा के, तो उसकी वजह से वो डर जाती है। नाटक में सांवर ले सुंदर छोड़ा कौन रहे? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये नाटक करम बिहान में सुंदर छोड़ा कौन था? तो हाँ दोस्त, यहाँ पे देखते हैं कि नाटक में सांवर ले सुंदर छोड़ा कौन रहा। सांवर अर्थात कि ना काला ना गोरा, जो बीच होता है ना, उसको सांवर बोला जाता है। तो कौन था? शिवा था, विशु था, मगरा था, विजय था। तो किसके बारे में बोला गया है? तो ये शिवा के बारे में बोला गया है। ठीक है, शिवा के बारे में बोला गया है, शिवा। ठीक है,
शिवा के बारे बोला गया है दोस्त यहाँ पे। तो यहाँ पे नाटक में जो सांवर ले सुंदर छोड़ा था, तो सांवर का मतलब समझ चुके होंगे, तो कौन था? शिवा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कहाँ सब जानत रहे कि भूत रहेला? देख रहे हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो कहाँ सब जानता था कि भूत रहता है? कहाँ ये बात निकला हुआ था? करम बारी में, करम टोंगरी में, अम्बा का नीचे, या अखरा में। आखर लिखा हुआ या अखरा है? हाँ, अखरा। तो अखरा के अखरा में, तो कहाँ पे बात ये फैला हुआ था कि भूत रहता है? तो करम टोंगरी में। ठीक है, करम टोंगरी में। हाँ, ये परफेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं दोस्त। करम रात में कौन मांदर बजात रहे? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो करम रात में कौन मांदर बजात रहे? बिसु, भरथू, मंगरा, सोमरी, कौन बजाता था? आप लोग जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोग कि मंगरा बजाता था, मंगरा। ठीक है, करम रात में मांदर बजाने का जो काम कर रहा था, मंगरा कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सुगो काल बीमार पड़लक। देख रहे हैं ना, सुगो बीमार पड़ जाती है। अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा से समझ आ चुका होगा कि सुगो काहे बीमार पड़ती है। और जो दोस्त नहीं पढ़ेंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि कहानी पढ़िए, उसके बाद MCQ लगाइए। और नहीं, अगर नहीं पढ़ समझ में आता है तो इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर इसका हम स्टोरी लेकर आएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अच्छा से देखें और कोशिश करिए समझने का, ताकि नहीं भी पढ़े होंगे तो जब कहानी पढ़िएगा तो ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सुगो काल बीमार पड़लक, तो दस्त का चलते बुखार हो गलक, भूत पकड़ रहे या हाइपर टेंशन। तो सुगो का बीमार पड़ती है, तो सुगो को हाइपर टेंशन हो जाता है। ठीक है, हाइपर टेंशन कब होता है? इसका कुछ बहुत सारे रीज़न है, फिर भी एक रीज़न में से कि अगर कोई खाली पेट बहुत ज़्यादा वर्क कर देता है ना, तो उसको हाइपर टेंशन हो जाता है। ठीक है, 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। शिवा खोटी काले जाए खोजत रहे। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। शिवा खोटी काले जाए खोजत रहे, काहे जाने खोज रहा था? इम्तिहान रहे, बारात जाए ले, ओझा जगे, या डॉक्टर जगे? काहे? तो उसको शिवा का खोटी जाने का रीजन था, उसका इम्तिहान था, एग्जाम था, परीक्षा देने के लिए जाने खोज रहा था, परीक्षा देने के लिए। ठीक है दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग का वीडियोज़ बहुत ज़्यादा जा रहा है, रुझान अच्छा जा रहा है कि आप लोग वीडियोज़ का जो व्यूज बढ़ रहा है अच्छा खासा, तो खुशी लगता है कि चलिए लड़का लोग तक पहुंच बन रहा है। ठीक है दोस्त, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक भी अच्छा खासा मन से करिए। आप लोग के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा बहुत कुछ बहुत प्रॉब्लम है अभी फ़िलहाल मेरे साथ, मेरा कुछ खुद का पर्सनली प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से आप लोग को पर डे 3 लेक्चर देने का सोचा हूँ, लेकिन अभी नहीं दे पा रहा हूँ। बस थोड़ा सा वही दिक्कत हो रहा है ना, टेस्ट सीरीज में आप लोग को PDF प्रोवाइड करने सका हूँ, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से। बस 1-2 दिन के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो सारा वीडियो सुबह शाम आप लोग का ही वीडियो में रहेगा, आप लोग का ही वीडियो रहेगा, PDF रहेगा, टेस्ट रहेगा, सारा कुछ आप ही लोग का रहेगा। बस थोड़ा सा दिक्कत, थोड़ा सा इसीलिए आप लोग से क्षमा चाहते हैं इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करम दिन नाच गाय के खुश करल जाएला। यहाँ पे सेंटेंस है, करम दिन नाच गाय के खुश करल जाएला, अर्थात करम के दिन नाच गा के किसको नाचना गाना गा किसको खुश किया जाता है? धर्मेश भगवान को, सिंगबोंगा को, करम राजा को, या पहान को, किसको खुश किया जाता है? तो करम दिन करम राजा को खुश किया जाता है दोस्त, करम राजा को। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। सब कहेला कि करम टोंगरी में सांझ के भूत निस्केला, केकर कहल कथन है के? कहने का मतलब है कि सब बोलता है कि शाम को टाइम करम टोंगरी है, करम टोंगरी वहाँ पे भूत निकलता है। किसका कहा हुआ है? सोमरा बोला है बात को, मंगरा, शिवा, सुगो, तो कौन ही बात बोला है? बोलिए दोस्त। तो आप लोग को 2 सेकंड टाइम दिया जाता है, तो उम्मीद करता है आप लोग जवाब दे चुके होंगे। तो सुगो बोलती है ये बतवा को। ठीक है, सुगो। ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल एकदम नॉर्मल मीठा मीठा क्वेश्चन रहेगा यार, बस कंफ्यूज करके स्टूडेंट रिजल्ट ख़राब कर लेता है। बहुत मीठा मीठा क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। के करम बिहान नाटक का पात्र नहीं है के, अर्थात कौन करम बिहान नाटक है उसका पात्र नहीं है? बिरसी, भरथू, मंगरा, डॉक्टर। तो बिल्कुल इन तीनों का नाम आया है दोस्त, बिरसी का नाम नहीं आया है। बिरसी तो बिसाई कहानी का है, तो ये पात्र नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते समझ चुके होंगे। ठीक है, हाँ, तो समझ में आ गया होगा दोस्त कि इसमें कौन बिरसी नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। करम बिहान नाटक में करम राइत के कौन बांसुरी फूकत रहे? क्वेश्चन कितना अच्छा है, देख सकते हैं कि करम बिहान नाटक में करम रात, जो करम पर्व होता है उस रात को कौन बांसुरी फूक रहा था, बांसुरी बजा रहा था? कौन बजा रहा था बोलिए? हाँ, तो आप लोग जवाब दे चुके होंगे। कौन? भरथू, मंगरा, शिवा, उसु। कौन? तो विशु बजा रहा था। ठीक है, विशु, ये बांसुरी। ठीक है, और ढोलकिया कौन बजा रहा था? मंदरवा। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन में
सॉरी, हाँ करम दिन, अरे यार एक सेकेंड रुकिए, छोड़िए छोड़िए, जो भी मांग रहा था उसके बारे में बता रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइन प्रथा का है के, ये क्वेश्चन डाइन प्रथा का है के, अंधविश्वास के बारे बात है तो ये क्वेश्चन तो बनता ही है। बीमारी, धर्म कर बात, बेस बात, समाज का कुप्रथा। तो डाइन प्रथा क्या है दोस्त? एक्चुअली में डाइन प्रथा का कोई सामाजिक आधार नहीं मिलता है, समाज का कुप्रथा है कि ये, हाँ कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है इसका। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। करम विहार नाटक के कौन लिख है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसका नाटक कौन लिखा है? राइटर तो कौन? प्रफुल्ल कुमार राय, गिरिराज, मनोहर मोहंती, राम उचित सिंह। दोस्त करम नाटक के बारे कौन बोला है? तो इसके राइटर जो है गिरिराज है। ठीक है, इसका क्या है, इसका ट्रिक नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी आप लोग बता देते हैं कि करम बिहान। अब करम के दिन क्या होता है, छोड़िए इसके बारे, बस इतना जाने गिरिराज है। इसका ट्रिक का वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में, 1 से 2 लेक्चर के बाद इसका ट्रिक का वीडियो लेकर आएंगे, उस टाइम आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जबरदस्त ट्रिक बनाया हुआ है इसका भी। टोटल लेख सबका, लेख में जितना राइटर सबका। करम बिहान नाटक में केकर मूड से में जबर जट आहे। जबर जट, जट मतलब नहीं होता है हेयर सब पूरा घूंघट जाता है, जमा हुआ रहता है, उसी को जट, जठाल नहीं बोलता है वही। तो करम बिहान नाटक में केकर मूड में जबर जट आहे। भरथू, मंगराज, झगरू, डॉक्टर, तो किसका? तो झगरू था, झगरू। ठीक है, झगरू का जट था बहुत। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। करम बिहान नाटक में करम राय से कौन भरनी भरत रहे? देख रहे हैं ना, कौन भरनी भर रहा था? भरनी, विशु, शिवा, भरथू, शिवगो। तो देखिए भरनी और भरथू एक है, तो यही भरथू है। हाँ, नाम देख सकते हैं, भरनी और भरथू। तो कौन? भरथू भर रहा था। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कौन मने सुगो के करम टोंगरी जाग से मना कर रहा है? किन लोग सुगो को करम टोंगरी जाने से मना किया था? सहेली, माय मान, बाप मान, ओझा। किन लोग मना किया था करम, सुगो को करम टोंगरी जाने से मना? तो सहेली सब मना किया था, सहेली सब। हाँ हाँ, तो कौन मने सुगो को करम टोंगरी जाग से मना कर रहे थे? तो सहेली सब। हाँ, सहेली सब। 22 देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले सुगो का इलाज करे ले के बुलाल गेलक? सुगो जब बीमार पड़ जाती है उसके बाद इलाज के लिए बुलाया जाता है ना, सबसे पहले किसको बुलाया गया था? डॉक्टर को, पाहन को, ओझा को, झगरू को, किसको बुलाया गया था बोलिए? तो सबसे पहले ना पाहन को बुलाया जाता है, गांव का पाहन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। सीगो अर्थात कि सुगो है। हाँ, सुगो, 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 सुगो का माँ बाप से केकर केस चलत रहे? अर्थात किसका झगड़ा चल रहा था सुगो के माँ बाप का? शिवा से, मंगरू से, जमींदार से, पहान से। तो किससे चल रहा था दोस्त? तो आप अगला स्टोरी पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, पता चल जाएगा किससे हो रहा था केस। तो पहान से इन लोग का लड़ाई हो गया था, लफड़ा चल रहा था गांव का पहान से। किसका? तो सुगो का माँ बाप का। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। जिंदगी बीत गेलक, ठीक है, इतना दिन में कहियो नी आमू कई है, कई है, ई कथन के कौन कहलक? जिंदगी बीत गेलक इतना दिन में कहियो नी आमू, यहाँ पे एक वर्ड है नई, नहीं, हाँ छूट गया एक वर्ड। जिंदगी बीत गेलक इतना दिन में कहियो नी आमू नई कही है, ई कथन के कौन कहलक? अर्थात कि मेरा जिंदगी बीत गया, सुगो की माँ बोलती है इतना दिन, लेकिन इतना दिन में कभी नहीं बोला है कि नहीं आएंगे, हमेशा वो तैयार रहता है। कौन? माए, बाप, मंगरू, पाहन। ये कथन कौन कहला? तो कौन बोलते हैं? बोलते वो सुगो का माए बोलती है, माए। उन लोग से पाहन का लफड़ा चलते रहता है ना, इसीलिए बुलाने के टाइम बोला जाता है। करम बिहान नाटक में केकर पाहन सहिया आबा है कै? करम बिहान नाटक में केकर पाहन सहिया आबा है कै? सहिया आबा, ठीक है, सहिया आबा मतलब पड़ोसी, दोस्ती यारी, इस टाइप वाला आबा। आबा अर्थात गार्जियन, फादर। करम बिहान नाटक में तो किसका है? शिवा का, झगरू का, बाप का, मंगरा का। तो किसका है बोलिए दोस्त? तो 25 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग जवाब दे चुके होंगे, मंगरा का। मंगरा का पाहन था ना, सहिया आबा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। पाहन नेक जोक करे ले का लाने कहेला? देख रहे हैं कितना जबरदस्त क्वेश्चन है कि पाहन नेक जोक अर्थात कि जो पाहन का प्रक्रिया पूरा करने के लिए होता है ना, पूजा पाठ करने के लिए, तो उसको नेक जोग, तो उसको पूरा करने के लिए का लाने बोलता है? जब सुगो का इलाज करने के लिए पाहन अपना काम कर रहा था उस टाइम, तो हरदी गुड़ा, दुबला घास, अरवा चाउर सब है, तो का लाने के लिए कहेला? तो सबको लाने के लिए बोलता है, सबको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27।
एगो कोसना उठाए के बात कौन कहलक? पहान, झगड़ू, डॉक्टर, कोई नहीं। कोसना अर्थात कि एक तरह का ये होता है, मतलब ये पूजा पाठ में ये होता है, उसको लेकर बोला गया था। एगो कोसना उठाए के बात कौन कहलक? ठीक है दोस्त। और जो भी दोस्त हो गए उन लोग कमेंट सेक्शन करके बताएंगे कि कोसना मतलब परफेक्ट मीनिंग क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे दोस्त को समझ में नहीं आ रहा है कोसना वर्ड, और जो परफेक्ट जिसको पता होगा उन लोग कमेंट करके बताइए कि कोसना मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये बात कौन बोलता है? एगो कोसना उठाए के बात बोलिए दोस्त। तो ये बात कौन बोलता है? पहान बोलता है कि एगो कोसना उठाए के पड़ी। तो सुगो के माए बोलती एगो का हम दूगो उठाई, बस सुगो ठीक हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 देखते हैं। नहीं मोए तो तोर याद करते चल जामू, देवल कथन में शिवा के याद करे के बात कहत रहे। नहीं मोए तो तोर याद करते चल जामू, देवल कथन में शिवा के याद करे के बात कहत है। इसमें कहा है क्वेश्चन में कि नहीं हम तो आपको याद करते चल जाएंगे। शिवा किसको याद करने के बारे बोल रहा है इसमें? माए को, भगवान को, सुगो को, कहानी को, किसको याद करते? तो वो परफेक्ट आंसर क्या है दोस्त? सुगो को याद करते वो चल जाने के लिए तैयार था। 29 करम बिहान नाटक में झगड़ू कहाँ रहत रहे? देख रहे हैं ना, करम बिहान नाटक में झगड़ू कहाँ रहत रहे? रांची, खूंटी, करम टोंगरी, पोढ़ा टोली। देख रहे हैं ना, जबरदस्त क्वेश्चन है। तो कहाँ रहता था? पोढ़ा टोली में रहता था झगड़ू। कौन? झगड़ुआ। झगड़ू पोढ़ा टोली में। 30 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। कहानी का संकलन कौन कहानी में होए है? कहानी के अर्थात यहाँ पुस्तक लिखिएगा। हाँ, पुस्तक। कौन पुस्तक में कहानी का संकलन कौन पुस्तक में हुए है? बनकेरा 1, बनफूल, अंगना, बनकेरा 2। तो किस में हुआ था? तो बनकेरा 1 में हुआ है दोस्त, बनकेरा 1 में हुआ है। कहानी का नाम है करम बिहान, इसका इसी में संकलन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं दोस्त। सुगो हामिन के धोखा दे बुझात है, देवल कथन में धोखा कर माने का हुई नाटक कर अनुसार बताओ। अर्थात कि सुगो हमें धोखा दे बुझाते ऐसा बोला गया था, एक वर्ड, एक कथन किसमें? करम बिहान नाटक में। अब उस कहानी का जबरदस्त क्वेश्चन अगर देखिएगा तो नाटक के अनुसार इसमें धोखा वर्ड का माने का निकल रहा है। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है कि सुगो हमें धोखा दे ऐसा लग रहा है, कोई बोला था। तो इसका मतलब इस जो धोखा वर्ड है उस कहानी के अनुसार अर्थात नाटक के अनुसार क्या मीनिंग था? धोखा देना, भाग एक, बुद्धू बना या मोरेक। तो कहा इसका मीनिंग निकला धोखा दे दी, अर्थात कि मर जाएगी हम, ऐसा उन लोग कहने का मतलब था कि लागत है कि सुगो हमें धोखा दे बुझात है, अर्थात कि बुझात है कि सुगो अब मर जाएगी। कहने का मतलब यही मरना। हाँ, यहाँ पे धोखा देने का मीनिंग ये निकल रहा था। 32 देखते दोस्त। झगड़ू का सामान मने लाने नहीं कहलक, सुगो के ठीक करे ले। ठीक है, झगड़ू का सामान इतना में से कौन सामान को नहीं लाने के लिए बोला था? फरमाइश किया था ना, फलाना लाओ, ढकना लाओ, चिलना लाओ। उसमें से किसको लाने के लिए बोला नहीं था? झगड़ू ऑप्शन लोहबान, गंधक, दूब घास, केस। बोलिए दोस्त। तो 2 सेकंड का टाइम आप लोग को बीत चुका है, उम्मीद करते सही जवाब दिए होंगे। तो झगड़ू किसको ने बोला था? तो दूब घास को नहीं लाने बोला था, दूब घास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। घर में काले सब खो करे लागल है। देख रहे हैं, खो अर्थात सब खांसने लगता है कहानी नाटक के अंदर। तो काहे सब खांसने लगता है? खांसी से, धुंगिया से, मिर्चा जलक से, सभे से। बोलिए, तो इसमें काहे खांसता है? तो धुंगा जब हो जाता है, धुंगिया अर्थात धुंगा हो जाता है, पर धुआं हो जाता है, जिसके वजह से सब खो खांसने लगता है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे स्टोरी थोड़ा लंबा था, अच्छा स्टोरी था, क्वेश्चन बहुत बन रहा था, तो क्वेश्चन को 50+ बनाया गया है क्वेश्चन को, समझ रहे हैं ना। और जो छोटा स्टोरी रहता है उसमें थोड़ा कम बनता है, अप्रोक्स 25 to 30 बनता है। उसमें भी बहुत कोई शिकायत रहती है कि सर वो क्वेश्चन काहे नहीं बनाते हैं 50। अब ज़बरदस्ती क्वेश्चन बना देंगे, घुमा फिरा क्वेश्चन को, तो नहीं ना मजा आएगा। उसके लिए नेक्स्ट पार्ट आएगा, फिर वही चैप्टर का फिर से पार्ट MCQ 2 आएगा। तो घबरा काहे रहा है? अब मान लीजिए ये करम नाटक, ये स्टोरी लंबा है तो इसमें 50+ बनाया गया है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 33 का। देख लिए, इन लोग धुंगिया अर्थात धुआं हो जाता है उसको झाड़ फूक करने के चक्कर में इस टाइम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। झगड़ू सुगो कर गोड़ में कहाँ से बार मारेला? झगड़ू सुगो कर गोड़ अर्थात पैर को कहाँ से बार मारता है? झाड़ू से, डंडा से, हाथ से, चिमटा से। कहाँ से मारता है? तो चिमटा से मारता है बार झाड़ने टाइम। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं दोस्त। उम्मीद करते हैं आप लोग सही जवाब देते चल रहे होंगे। लास्ट में कमेंट करके हर हाल में बताइएगा कि कितना सही बनाए हैं, ठीक है। कहे कि 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन बहुत होता है, उसमें से अगर आप लोग 47 बना दिए होंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा दोस्त। 45 प्लस ही बनाइएगा ना तो ही बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। झगड़ू कर झाड़ फूक करल बात का कर चढ़ाए कहेला। झगड़ू जब झाड़ फूक कर दिया, झगड़ू ओझा था, उसके बाद वो क्या बोलता है, का चढ़ावा चढ़ाने बोलता है। करिया मुर्गा चढ़ावा लाल मुर्गा कर, करिया पाठा का चरका पठिया कर, तो का बोलता है बोलिए। 35 का परफेक्ट आंसर क्या है दोस्त? तो चरका पठिया का चढ़ावा चढ़ाने बोलता है, अर्थात बलि देने बोलता है, ठीक है। कौन? झगड़ू। झगड़ू ओझवा था। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं दोस्त। बिहान बेरा सुगो घर गाड़ी में बैठ के कौन कौन आवे ना। बिहाने बिहान सुगो कर घर में गाड़ी से कौन कौन आता है? डॉक्टर, बिशु, शिवा, सब है। कौन कौन आता है बोलिए दोस्त? तो कौन कौन आता है? तो सब आता है, सब, ठीक है, सब आता है। यहाँ पे सब आता है क्योंकि सुगो जो शिवा है ये थोड़ा पढ़ा लिखा हुआ लड़का था, यही डॉक्टर को लेकर आता है, जानता है कि झाड़ फूक से कुछ नहीं होने वाला है बोल के। फिर 36 हो गया और फिर 36 यहाँ पे फिर 36 लिखा गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी देखते हैं। शिवा का परीक्षा कै बजे रहे? देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन है कि शिवा का परीक्षा कितना बजे था। शिवा का परीक्षा कितना बजे था? 2 बजे, 12 बजे, 10 बजे, 8 बजे। कितना बजे था शिवा का परीक्षा? तो जो क्वेश्चन जो स्टोरी पढ़े होंगे, और देखिए एक बात आपको बार बार बता रहे हैं कि आप लोग को स्टोरी एग्जाम तक हर हाल में 20 बार पढ़ना है। 20 बार अगर पढ़िएगा, रिजल्ट नहीं होगा तो आप लोग हमको फ़ोन करके बोलिएगा कि सर 20 बार पढ़े हम फेल कर गए। लेकिन आप लोग को पूरा हक है हमको बोलने का। लेकिन अगर जो 20 बार पढ़ेंगे ना और उन लोग जब पास करिएगा, लोग जिन लोग का मेरिट नाम आएगा, तो उन लोग को फ़ोन करके ये भी हक बनता है कि सर पार्टी देंगे, आपका 20 बार कहने से मेरा रिजल्ट हो गया। तो 100% बोलते हैं अगर आप लोग 20 बार पढ़िएगा ना पूरा स्टोरी को बार बार, तो आप लोग का रिजल्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो शिवा का परीक्षा कै बजे रहा है? तो 10 बजे से था शिवा का परीक्षा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं दोस्त। बेगार खाले पीले, सॉरी बेगर है, बेगर है, बेगार ने। बेगर खाले पीले उपास गतर में खूब नाचलक डेगलक, देवल कथन ने कौन कहेला। मतलब बिना खाए पिए खूब नाचा खेला। करम पर त्यौहार था तो करम पर्व के चलते बिना खाले पीले खूब नाचल खेलक। तो ये बतवा कौन बोलता है? डॉक्टर, शिवा, सुगो, बिशु। कौन बोलता है? तो बिल्कुल डॉक्टर बोलता है ये बात, बिना खाले पीले खूब नाचा खेला, जिसके वजह से ऐसा हुआ है। 38 डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, वो झाड़ फूक नहीं कर रहा है, वो तो नस को पकड़ लिया का है, इसका ऐसा हुआ है। 38 देखते हैं दोस्त। गाँव भर कर छोड़ा मन एहे तो गोटे पढ़लक, के कर ले ई बात कहल गलक। कहने का मतलब कि गाँव भर का जितना लड़का है उसमें से यही तो बस एगो पूरा पढ़ाई किया है अच्छा से। किसके बारे में बात बोला गया है? शिवा के बारे, बिशु के बारे, सुगो, मंगरात। किसके बारे? शिवा के बारे। शिवा यही डॉक्टर वाले का आता है, थोड़ा पढ़ल लिखल था यही। 39 के कहलक शिवा के डॉक्टरई पढ़े कहब। कौन बोला कि शिवा को डॉक्टरी पढ़े कहब? पढ़ने बोलेंगे। सुगो कर बाप, सुगो कर माँ, डॉक्टर चौधरी, बिशु। कौन बोलता है ये बात को बोलिए? ये बात को सुगो कर बाप बोलता है, सुगो कर बाप, ठीक है, सुगो कर बाप। 40 देखते दोस्त। 40 कौन अपन काम कर हर्जा कर के दोसर का जान बचाए के लिए कोई डालक। हर्जा मतलब कि नुकसान, ठीक है। हरजाना बोलता है ना जी कि हरजाना भरो, तो हरजाना मतलब नुकसान भरपाई करो, तो वही होता है हर्जा मतलब कि नुकसान। कौन अपना काम का नुकसान करके दूसर का जान बचाए लो कोई डालक। शिबू, शिवा, डॉक्टर, झगरूत। कौन? शिवा आता है, शिवा। अब बोले डॉक्टरों तो आया था, डॉक्टर का तो अपना काम यही काम में है, तो उसका क्या नुकसान होगा। क्वेश्चन 41 देखते हैं। पठिया माने का होवेला? पठिया माने, पठिया मतलब होता है छगरी, गरू, भेड़, मुर्गी। क्या होता है? इसका एग्जैक्ट आंसर है छगरी होता है, ठीक है। 42 देखते हैं हम लोग। करिया चेंगना लाने का हुक्म कौन देलक? करिया चेंगना अर्थात कि ब्लैक, काला जो छोटा चूजा होता है उसको लाने का ऑर्डर कौन देता है? झगरू, ओझा, डॉक्टर, पाहन। कौन बोलता है बोलिए? तो करिया चेंगना को लाने का ऑर्डर देता है पाहन। पाहन बोलता है उसका सुगो का झाड़ फूक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। करम बिहान के केकर भाग है के, सॉरी हाँ, करम बिहान केकर भाग है के। जो नाटक है करम बिहान वो किसका भाग है? गद्य का, पद का, लेखक का, नाटक का।
देखिए इसका आंसर तो बोल ही दिए, नाटक का भाग है। हाँ, नाटक का भाग याद रखिए, कैसा क्वेश्चन हर हाल में एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा। 44 देखते हैं, ई नाटक में डॉक्टर चौधरी चौधरी कौन रंग कर कोट पिंधेला। देखिए इतना जबरदस्त क्वेश्चन है कि इस नाटक में डॉक्टर चौधरी कौन रंग का कोट पहनता है, लाल, चरका, करिया, भूरा। तो कौन रंग का, तो चरका पहनता है। ऐसे भी जानते ही है कि डॉक्टर वाइट कोट ही पहनता है, ठीक है। ब्लैक ब्लैक कौन पहनता है, ब्लैक वकील लोग पहनता है, झूठ बोलना उन लोगों का मेन काम है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग। 45, नाटक में हरियर साड़ी से के संबोधित करल जाए है। नाटक में हरियर हरा साड़ी हाँ, हरियर साड़ी से किसको संबोधित किया गया है, सुगो, उकर माय के बाप के सहेली मन के, किसको बोला गया है, तो माँ को बोला गया, हरियर साड़ी से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, कौन करम राइत के गिर जाएला। करम राइत के कौन गिरता है, शिवा, छोड़ी मन, सुगो, बिसु, कौन गिरता है। इसी के ऊपर तो स्टोरी बना है। तो कौन गिरता है करम राइत के, तो सुगो गिर जाती है, सुगो, ठीक है। काहे ओरिजिनल है, भूत उत्तर कोई खेला नहीं था इसमें, ठीक है। भूत को पहाड़ लोग बताता है, लेकिन भूत का खेला नहीं था। ये खाली पेट में, खाली गतर में पूरा जमजमा के नाची उड़ेगी, तो जिसकी वजह से उसका हाइपर टेंशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, गच से कौन अचके डेगेला। गच अर्थात कि पेड़ से कौन अचानक डेगता है, कूदता है। डेगना कूदना, कौन अचानक से कूदता है, शिवा, सुगो कर दोस्त जेकर इम्तहान रहे से या सौभ है। तो कौन बोलो, शिवा, सुगो कर दोस्त यही था जेकर इम्तहान, शिवा का ही इम्तहान था, तो सब, ठीक है। सौभ इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, केकर माने चिल्लायक होवेला। चिल्लाना एक वर्ड आया है वहाँ पे, तो इसमें से किसका माने चिल्लायक होता है, अर्थात चिल्लाना होता है। डेगे माने, चढ़े माने, चिचियाक माने ये कोई नहीं, किसका माने चिल्लाना होता है, चिचियाक मतलब चिल्लाना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, सबसे पहले सुगो का नारी कौन धरेला। नारी अर्थात कि नाड़ी जो हाथ को नहीं पकड़ के बुखार चेक किया जाता है, नस को, उसका जो फ्लो के इस हिसाब से, एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं मतलब मुंह में नहीं आ रहा है, खैर जो भी। तो सुगो का नाड़ी कौन पकड़ता है सबसे पहले, भरथू, शिवा, डॉक्टर, बिसु, कौन पकड़ता है बोलिए। तो सबसे पहले बिसु पकड़ता है, बिसु वही चेक करता है। क्वेश्चन 50 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सुगो के का देवे कर आज्ञा देलक उकर माय के। क्वेश्चन देखिए कितना शानदार है कि डॉक्टर सुगो के का देवे कर आज्ञा देलक उकर माय को, उसका माय को सुगो को का देने का ऑर्डर देती है, का बोलता है कि इसको फलाना चीज़ दो, का गर्म पानी और दूध, नारियल पानी, ORS, खिचड़ी, का देने का बोलता है बोलिए। तो अगर आप लोग का तैयारी अगर है, अगर करम बिहान में पकड़ है बढ़िया से, तो आप लोग जवाब दीजिए इसका। सब 50 क्वेश्चन का हम थोड़े देंगे अकेले जी, एक ठो क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। 49 ठो का हम दिए हैं जवाब, आप 49 क्या 50 ठो का दिए हैं, 26 डबल हॉल है, तो एक ठो का आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है। तो डॉक्टर सुगो के का देवे कर आज्ञा देलक उकर माय के, तो इसका आप लोग जवाब दीजिए। अगर जिसको नहीं आता होगा जाकर पूछिए डॉक्टर वासु कि का देवे कर आज्ञा दे रही, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए हर हाल में, ठीक है दोस्त। और दूसरी बात कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नया जो लेक्चर जो भी आएगा उसका लिंक सबसे पहले मिलेगा। और कल से कहने का मतलब कि आज 4 बजे से लेके कल दोपहर 12 बजे तक, आज 4 बजे से लेके कल दोपहर 12 बजे तक होली ऑफर के तहत टेस्ट सीरीज में 15 से 20% की छूट दी जा रही है। जिसको ज्वाइन करना होगा इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। कल 12 बजे तक ही टाइम है रजिस्ट्रेशन कराने का, और टॉप 50 स्टूडेंट का ही, मात्र 50 स्टूडेंट का ही लिया जाएगा, उससे ज़्यादा का नहीं लिया जाएगा, उसके बाद बंद कर दिया जाएगा। ये ऐसा नहीं कि ऑफर बंद है, स्टूडेंट जो रजिस्ट्रेशन ही बंद कर दिया जाएगा। इसलिए रिक्वेस्ट है कि जिसको टेस्ट सीरीज में अगर शामिल होना है, अपना पकड़ को मजबूत करना है, तो आप लोग टेस्ट सीरीज में शामिल हो सकते हैं। अभी होली के शुभ अवसर पर छूट दिया जा रहा है, शाम 4 बजे से स्टार्ट हो चुका है रजिस्ट्रेशन, कल 12 बजे तक, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। टॉप 50 स्टूडेंट जब भी हो जाएगा, अगर आज भी हो जाएगा टॉप 50 स्टूडेंट तो आज ही बंद कर दिया जाएगा, और कल होगा तो कल बंद किया जाएगा, ठीक है। टॉप 50 स्टूडेंट के लिए ये ऑफर है, उसके बाद बंद कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्त। आपसे रिक्वेस्ट है जिसको अगर टेस्ट में शामिल होना है वो इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 790323
3976। इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जोहार, जय झारखंड।